हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम है अंकिता दुबे और आज के इस वीडियो में हम मेनली जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि IBPS AFO की जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आपको पता है रिलीज़ हो गई है। फॉर्म फिलअप के डेट ओवर हो चुके हैं, तो हम इसमें मेनली जानने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जिनको हमें नहीं भूलना है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितनी वैकेंसी आ चुकी है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी कितनी होने वाली है फॉर द AFO कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे जिन पे आपको मेजरली फोकस करना है और प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ ट्रेंड्स हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट डेट्स पे आ जाएं हम। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स है एज प्री अनाउंस्ड, पहले से अनाउंस्ड है टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव शेड्यूल में कहा गया है कि आपका 24 दिसंबर को प्री एग्ज़ाम होने वाला है। 24 दिसंबर या से लेकर 31/12 यानी 31 दिसंबर में कभी भी, तो ये डेट कभी भी आ सकती है, आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना होगा। ठीक है, सो ये आपका टेंटेटिव डेट है ऑफ प्री एग्ज़ाम। और मेंस का भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है 29 जनवरी। जनरली शिफ्ट नहीं होता है डेट, बट अगर शिफ्ट होगा तो वो नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, देन आपका ये मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा इन फरवरी में आपके रिजल्ट आ जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा फॉर फरवरी मार्च। तो सबसे पहला स्टेज यानी पहली चीज़ की एग्ज़ाम 3 स्टेज में है आपका, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, है ना। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में है, तो बाकी का तो ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपको पहले प्री क्वालिफाई करना है। प्री इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मेरिट नहीं है। फॉर मेरिट मेंस एंड इंटरव्यू है आपका विद 80:20 का रेशियो रहेगा। ठीक है, सो इसके बारे में हम आगे एग्जाम पैटर्न में देखेंगे। देन कितनी वैकेंसी आ चुकी है पहले ये देख लेते हैं। वैकेंसी अनाउंस्ड है ऑलरेडी और अभी तक जितनी वैकेंसी है सो दैट इज फ्रॉम UBI की तरफ से 416 एंड फ्रॉम PNB की तरफ से 100। सो टोटल AFO की वैकेंसी 516 है ना। और फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर हम बोले तो 165 एंड 41 दैट इज 206 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। सो ये भी ध्यान रखना है हमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सो अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको एलिजिबिलिटी, आपकी एज जो है वो 20 to 30 के ईयर में होनी चाहिए, बीच में। ठीक है, 20 से लेकर 30 तक है। मिनिमम एज जो है सो आपकी इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 1992 से पहले 2/11/1992 आपका ये जो है सो डेडलाइन रखा गया है, यानी नॉट लेटर देन 1/11/2002। तो इससे बाद में नहीं होना चाहिए और 2/11/1992 से पहले की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में नहीं है सो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, देन AFO के लिए जो आपका डिग्री कौन सा होना चाहिए, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम बोले तो 4 ईयर डिग्री आपकी एग्रीकल्चर में या अलाइड साइंसेस में, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर में भी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, pisciculture, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर, यानी अलाइड भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास 4 साल की डिग्री हो ग्रेजुएशन में इन वही हमने बोला जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस में। ठीक है, एक और चीज़ कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर 21/11/2022 और आपके पास इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी डाला है फॉर अपियरिंग तो उनके भी रिजल्ट इस डेट से पहले तक आपके या उस तारीख तक भी अनाउंस हो जाने चाहिए। सो ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसे हमने बताया 3 स्टेज में है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्री के भी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, इंग्लिश, देन आपका रीजनिंग और आपका दिस वन इज फॉर लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। AFO के लिए आपका यानी एग्रीकल्चर के लिए मेनली यहाँ पे GK की जगह आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम है। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको ध्यान देना है फॉर AFO। ठीक है, तो जिसमें आपका इंग्लिश सेक्शन जो है दैट इज 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 0.5 मार्क रहेगी फॉर ईच करेक्ट, यानी 25 मार्क्स रहेंगे। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के होंगे। सो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको एक ओवरऑल मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा प्लस सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, ठीक है। तो आपको उसको क्लियर करना होगा, यानी हर सेक्शन में मिनिमम स्कोर आपको एटलीस्ट क्रॉस करनी ही होगी जो कट ऑफ रिलीज होती है, और ओवरऑल एक कट ऑफ भी होती है, उसको भी क्लियर करना होगा। सो ये याद रखिएगा। टाइम ड्यूरेशन आपका थोड़ा लिमिटेड है, 120 मिनट्स का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और पेपर जो है इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाकी सारे में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक। एंड फॉर मेंस एग्जाम आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करता है फॉर एएफओ या फॉर एनी अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो भी पोस्टर्स में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की टेस्ट होती है। 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स रहते हैं, ओनली यू विल गेट 45 मिनट्स। पेपर दोनों इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में है, सो इसका घबराने वाली बात नहीं है। एंड देन आपका इंटरव्यू है विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, यहाँ मेंस की भी एक कट ऑफ रिलीज होती है, तो आप एटलीस्ट कट ऑफ जब क्लियर करोगे तभी जाके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन शॉर्ट है या आप एकदम क्रॉस कर जा रहे हो। आपको एक मिनिमम अपना मार्क्स लाना होगा। सो ओवरऑल आपका जो स्कोर है, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, वो आपको एक बार ध्यान में रखना होगा कि उससे तो ज़्यादा ही रहे, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड्स जो चले आ रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फॉर अ सेफ अटेम्प्ट आपको वो देखना होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है सैलरी कितनी होने वाली है। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, क्या सैलरी रहेगी एएफओ की। तो एएफओ की आपकी बेसिक पे बनती है 36,000 पर मंथ की, और ग्रॉस इनकम समवेयर अराउंड आपके 55K प्लस ही रहते हैं। वैसे थोड़ा वेरिएशन रहता है बिकॉज ऑफ द HRA एंड ये जो अलग अलग सिटीज़ में आपको अलग अलग मिलती हैं। तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना रहता है, काट के इन हैंड आपके 53K तक मिल जाता है, ठीक है। 53K प्लस तक आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि 50,000 प्लस अपनी सैलरी रहेगी इन द इनिशियल स्टेज। फिर आपके प्रमोशन टाइमली होते रहते हैं। इन बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रमोशन का चिंता नहीं करना है, तो आपके प्रमोशन टाइम टू टाइम होते रहेंगे। ये तो हो गए आपके एग्जाम की बात, सैलरी, मोटिवेशन, एवरीथिंग। अब जो टॉपिक्स हमें सबसे ज़्यादा इसमें टच करने हैं वो कौन से हैं। पहली चीज़, हर एक चीज़ तो आप नहीं पढ़ सकते, बट जो पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर जनरल एग्रीकल्चर सेक्शन आप देख रहे हो तो आपको उसको आना चाहिए। इसका एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है एज सच है, लेकिन आपका BSc एग्रीकल्चर का जो 4 साल का कोर्स है उसी के जो सेक्शन है, अगर उसके सेक्शन है तो वो उसका कोर्स, और अगर फॉरेस्ट्री फिशरी है तो उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और मेनली आपका जो करंट अफेयर्स हो गया रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर, वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक। कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछते हैं। सो मेजर आपका है जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, सी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड करंट अफेयर्स। ये सी टेक, बायोटेक कभी कभी एग्जाम में आते हैं, और इन्हीं की तरह आपके और भी जैसे प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये सब भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो ये माइनर है, मतलब इनका वेटेज कम रहता है क्वेश्चन वाइज अगर हम देखें, बट आपको सेक्शन छोड़ना नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। हाँ, थोड़ा कम ध्यान आप दे सकते हो, मेजर ध्यान आपको इन सेक्शंस पे देना है जो यहाँ पे इधर मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देख लो। प्रीवियस ईयर यानी आपका जनवरी 2021, हमने पिछले साल का ही लिया है। आउट ऑफ 125 मार्क्स, जैसे कि हमने बोला कि प्री में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स सिर्फ 25 है, यानी 0.5। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी इंग्लिश सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.125 के अप्रॉक्स है। और अगर हम बोले नॉर्मल आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन में, सो वो भी आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है। सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में, ठीक है। सो इसको नहीं भूलना है, ठीक। तो क्या क्या हो गया कि आपका प्री में जो सेक्शन हमारा जो कट ऑफ गया था पिछले साल, सो दैट वाज समवेयर अराउंड 21.25, इट वाज सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो 21.25 आपका ओवरऑल कट ऑफ था। मैंने क्या कहा, एक ओवरऑल कट ऑफ रिलीज होती है और सेक्शनल कट ऑफ होती है, आपको दोनों ही क्वालिफाई करनी है। तो ये आपकी जो यहाँ पे है, दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। देखो तो इंग्लिश में 4.75, रीजनिंग में 6.5 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 9 आपको एटलीस्ट मार्क्स स्कोर करने थे पिछले साल, तब जाके आपका फिर मेरिट देखा गया। देन फिर ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना था, विच वॉज 21.25 आउट ऑफ 125। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, बट बहुत लोग
इधर क्लियर कर जाते हैं बट सेक्शनल में पीछे रह जाते हैं तो उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। सिर्फ किसी एक दो सेक्शन को मास्टरी नहीं करना, तीनों में एटलीस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, ठीक। और फिर आपका है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में जैसे हमने बताया 60 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के। सो इसमें क्या कट ऑफ गई थी, तो फॉर जनरल आपकी 22.75 जो है दैट वाज द कट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 60। और आप जान लो कि ये 60 नंबर का तो है, लेकिन फिर इसको आपको 80:20 80 का रेशियो रहेगा इन द फाइनल स्कोर, यानी यही जो स्कोर आपकी आएगी वो फिर 80 में कैलकुलेट की जाएगी, ठीक। और इंटरव्यू का जो 100 है उसको 20 में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। मेरिट में प्री का कोई वैल्यू नहीं है, प्री का कोई रोल नहीं है, सो आपको डरना नहीं है। मेन आपका जो एग्रीकल्चर है, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट है उस पे आपको ध्यान देना है और आपको इंटरव्यू पे ध्यान देना है, जिसका मार्क्स जुड़ेगा आपके फाइनल मेरिट में। वैसे हमने डिस्कस कर दिया कि कितनी वैकेंसी आई है, 516। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आप लगे रहो, तैयारी करते रहो। हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको एक लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।